स्टूडेंट्स, क्लास 12th का आज अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10th जो हमारा लेसन क्लास में चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एजी केमिस्ट्री की अपन बात करेंगे। एजी केमिस्ट्री में 10th लेसन चल रहा है, उसका टॉपिक अपने पास चल रहा था लिपिड। ठीक है, क्या चल रहा था? लिपिड। ठीक है, तो बच्चों देखो लिपिड में मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि एक तो क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक होने के कारण ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं। हाथ से छुओगे जब फैट क्या होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है, जो चीज़ जल में अघुलनशील है तो वो किसके अंदर घुल जाएगी? वो घुलेगी बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। तो ये बेंजीन में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ये सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की अपन ने बात करी है कि लिपिड क्या कुछ होते हैं। ठीक है, लिपिड वर्ड एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है लिपोज। लिपोज का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लिपोज, और ये इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे फैट से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो लिपिड जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, चिकने होते हैं, और बेंजीन में क्या होते हैं? ये आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा शरीर में ऊर्जा का स्रोत होते हैं वो वसा होती है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। उसके बाद किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर आपसे पूछा जाए किससे मिलती है तो वसा से मिलती है। ठीक है, उसके बाद किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अब अपने बात करते हैं लिपिड का वर्गीकरण की। तो बच्चों देखो लिपिड के वर्गीकरण में क्या होता है कि आपको लिपिड का वर्गीकरण सिंपल सा है, उसको याद करना है। 3 प्रकार के लिपिड है, अपने को 3 प्रकार के लिपिड पढ़नी है। ठीक है, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड। पहले सिर्फ मैं आपको वर्गीकरण का एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ। सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड में आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है प्राकृतिक वसा और तेल। प्राकृतिक वसा और तेल। इसमें सेकंड आपको पढ़ना है मोम। प्राकृतिक वसा और तेल, और सेकंड आपको क्या पढ़ना है? इसमें मोम पढ़ना है। संयुक्त लिपिड आपको 2 प्रकार की पढ़नी है। एक तो पढ़नी है फॉस्फोलिपिड जिसमें फास्फोरिक अम्ल होगा, एक तो पढ़नी है फॉस्फोलिपिड, और एक आपको पढ़ना है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका की झिल्ली सेल वॉल किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। तो मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ साथ साथ, जो चीज़ आपको याद करने की है वो इस फ्लो चार्ट में लिख लेना। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। और अपनी किडनी, वृक्क, यकृत, मस्तिष्क ये किसका बनता है? ग्लाइकोलिपिड का बनता है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद अपने बात करते हैं व्युत्पन्न लिपिड की। तो व्युत्पन्न लिपिड कौन से होते हैं? सरल व संयुक्त से मिलके जो लिपिड बनते हैं, सरल व संयुक्त से मिलके जो लिपिड बनते हैं उसको हम व्युत्पन्न लिपिड बोलते हैं। इसका उदाहरण अगर आपको लिखना है तो टर्पिन एग्जाम्पल एक याद कर लो। एक एग्जाम्पल बहुत होगा, टर्पिन जिसको अपन बोलते हैं। कैरोटिनॉल भी इसी के एग्जाम्पल के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, फ्लो चार्ट ऐसे सिंपल सा बना के याद करना नोट्स के अंदर। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले सरल लिपिड की। सबसे पहले अपने बात किसकी करेंगे? सरल लिपिड की करेंगे। तो देखो सरल लिपिड क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है सरल। ठीक है, सिंपल लिपिड किसको बोलते हैं? सरल लिपिड किसको बोलते हैं? सरल लिपिड वो होते हैं जो अल्कोहल के साथ ये वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। अल्कोहल के साथ वसीय अम्ल के क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। आपको क्या करना है? एक तो अल्कोहल का सूत्र याद करना है ROH। एक एस्टर का सूत्र आपको आना चाहिए RCOOR। ये किसका सूत्र है? एस्टर का। और ये किसका सूत्र है?
अल्कोहल का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताने हैं, 2 प्रकार के बताने हैं। सरल लिपिड कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला मैंने आपको बताया था प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल, ठीक है, जिसको आप प्राकृतिक तेल या वसा भी बोल सकते हो। पहला आपको ये बताया प्राकृतिक तेल और वसा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। इसमें 3 एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल के वसीय अम्ल के ट्राई एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल का हमें सूत्र याद करना है तो करोगे आप CH2OH, CHOH और CH2OH। ग्लिसरॉल का सूत्र है बच्चों, सूत्र जरूर याद करना। हालांकि आगे पूरी एक समीकरण है वो पूरी कराऊंगा, बट एक बार आपको ग्लिसरॉल का सूत्र आना चाहिए। ये ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, ट्राई एस्टर होते हैं। इसको इसलिए इसको ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं। उसके बाद अपने सेकंड बात करेंगे, वो बात करेंगे मोम की। बच्चों देखो, अगर आपको लगे मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ तो आप ना वीडियो के ऊपर YouTube का जो लिंक होगा उसके ऊपर 3 बिंदियां बनी हुई है, उस 3 बिंदी पे क्लिक करना। वहाँ पे लिखी आएगी वीडियो की स्पीड, वीडियो की स्पीड नॉर्मल लिखी आएगी, आप उसको क्लिक करना। आप उसको तेज और स्लो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो उस वीडियो को एकदम स्लो करके आप देख लेना, आपको सारी चीज़ आराम से समझ आएगी। अगर आप उसको तेज करके देखना चाहते हो तो तेज करके देख सकते हो, ठीक है। सेकंड अपने बात कर रहे थे मोम की। मोम को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्स, ठीक है। अब मोम क्या होते हैं, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल व वसा अम्ल के एस्टर होते हैं। वसा अम्ल के एस्टर होते हैं। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और वसा अम्ल के एस्टर होते हैं, इसीलिए इसका गलनांक भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में यहाँ तक करा रहा हूँ। नेक्स्ट में आपको कराऊंगा संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड, पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों।